सेमीफाइनल में जाना है तो भारत को बड़े मार्जिन से हराना है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान सुपर सिक्सेस ग्रुप में 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे और भारत 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। भारत को शिकस्त देने पर पाकिस्तान और भारत के 6-6 पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे। भारत का रन रेट पाकिस्तान से बेहतर है। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी दरकार होगी। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान पहले ही सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कैंगरूज के खिलाफ मिशन क्लीन स्वीप। T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने दूसरी T20 में ऑस्ट्रेलिया को यकतरफा मुकाबले में 90 रन से शिकस्त देकर 7 साल बाद सीरीज अपने नाम की थी। 199 रन के हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 108 रन पर ढेर हो गई थी। पाकिस्तान की T20 की तारीख में पहली मरतबा तमाम 10 बैटर्स को स्पिनर्स ने आउट किया था। डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 92 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे और मिट्टी के तेल की नई कीमत 175 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर पर बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फितना हिंदुस्तान की हमले नाकाम। 3 खुदकुश हमलावरों समेत 92 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक कोयटा, गवादर, पंजगूर, मस्तूम, नोशकी, दालबंदीन और खारान समेत मुख्तलिफ शहरों में दहशत गर्द हमले नाकाम बना दिए गए। 2 दिन में बलूचिस्तान में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 133 हो गई। दहशत गर्दों के हमलों में 15 जवान और 18 शहरी शहीद हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि जो दहशतगर्द आया वो बचकर नहीं जा सका। भारत ने बलूचिस्तान में हमलों का मंसूबा बनाया। हुकूमत के पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि दहशतगर्द कहाँ से ऑपरेट करते हैं। हम उन्हें बेनकाब करेंगे। दुनिया को पता होना चाहिए कि दहशतगर्दी भारत करवा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस तरह के 10 हमले भी हमारा अज़्म कमज़ोर नहीं कर सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तानी कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी कमज़ोरी या इबाहम की गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दी पूरे मुल्क के लिए मुश्तरका चैलेंज है। पाकिस्तान पूरी कुव्वत से दहशतगर्दी का मुकाबला जारी रखेगा। डीजी खान में पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बलूचिस्तान जाने वाली शाहरा बरास्ता फोर्ट मनरो और तौनसा मूसा खेल रोड बंद कर दी गई। फिलहाल मुसाफिर डीजी खान के रास्ते बलूचिस्तान नहीं जा सकते। बलूचिस्तान से मिलने वाली सरहदी इलाके बवाटा और सखी सरवर के मकाम पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत। कहा हमलों की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। DLA अमरीका की जानिब से नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। अमरीका अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों में साबित कदम शराकतदार है। सऊदी अरब की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है। पाकिस्तानी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर रही हैं। कोयटा से अंदरूनी मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस आज दूसरे रोज भी मुअत्तल। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस और चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन रवाना नहीं हुई। मोटरवे M4 पर अब्दुल हकीम के करीब बस और वैन में टक्कर। 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। राजनपुर में मियानी फाटक के करीब बस और ट्रेलर में टक्कर। 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। मंसूबा यह है कि ईरान मुज़ाकरात करे, हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, वरना हम देखेंगे कि क्या होता है। एक बड़ा बहरी बेड़ा खित्ते की जानिब बढ़ रहा है। अमरीका अपने सियासी अज़ाइम मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को नहीं बताता। कराची में रिहायशी प्लाटों पर पोर्शन की तामीर ने शहर की तामीराती मनसूबाबंदी के नक्शे को बिगाड़ दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कई मंजिला पोर्शन ज़ेर तामीर। गैर कानूनी तामीरात में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों पर रिश्वत के व सहूलत कारी का इल्ज़ाम। 250 से 2000 गज तक के कमर्शियल प्लाट्स की मंजूरी मुबैना तौर पर 2 करोड़ से 8 करोड़ की रिश्वत के एवज़ होती है। प्लाट की तामीरात के दौरान भी मुबैना तौर पर बिल्डर 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपये अदा करता है। शहर में 1 से 1.5 बरस में रिहायशी मकानों के किरायों में भी तेज़ी से इजाफा हुआ। तामीरात से मुतालिक क़वानीन पर अमल दरामद कौन करवाएगा? गैर कानूनी तामीरात को कौन तहफ़्फ़ुज़ देता है? ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए खुसूसी सेगमेंट आज पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 71 बरस थी। जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। कई महीने से अलील और जेर इलाज थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे मीरपुर में अदा की जाएगी। सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की कौमी और सियासी खिदमात गिरां कदर हैं। यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत के लिए अमरीकी और रूसी हुक्काम की मायामी में मुलाकात। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि बातचीत तामीरी रही। मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट और सदर ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर भी शरीक थे। अमरीका की सालिसी में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का अगला दौर आज अबूधाबी में मुतवक्के है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी ने कहा है कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। जंगी माहौल के बरक्स मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क की तश्कील का अमल जारी है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी की तेहरान आमद। कतरी वज़ीर आज़म और अली लारिजानी के खित्ते में कशीदगी कम करने के अमूर पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा है कि मसला पुरअमन तौर पर हल करने की कोशिशों के हामी है। लाहौर में बसंत के लिए पतंगों और ड्रोर की फरोख्त आज से शुरू। शहरियों का जोश व खरोश उरूज पर। पतंगबाजी के शौकीन बड़ी तादाद में गुज़िश्ता रात 12 बजे से भी पहले पतंगे और डोर खरीदने अंदरून लाहौर मोची गेट पहुंच गए। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक पतंगे और डोर सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानदार ही बेच सकेंगे। लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। और कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, गवादर और गिरदोनवा में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान के शमाली अजला में शदीद सर्दी बरकरार। सूबे के अक्सर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान।